हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है व्हाई ज़ेब्रास डोंट गेट अल्सर्स, जिसको लिखा है रॉबर्ट एम सपोल्स्काई ने। दोस्तों, ज़ेब्रा को भी स्ट्रेस अर्थात तनाव होता है, लेकिन उसका स्ट्रेस एक्यूट यानी कम समय के लिए होता है। जब टाइगर उस पर हमला करता है तभी उसे स्ट्रेस होता है, उसके बाद वह फिर से अपनी लाइफ जीने लगता है। इसके विपरीत ह्यूमन का स्ट्रेस दो तरह का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट स्ट्रेस कुछ देर के लिए होता है, लेकिन क्रोनिक स्ट्रेस लगातार बना रहता है। जैसे कुछ लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि कहीं उनकी जॉब ना छूट जाए, तो इस तरह का स्ट्रेस उनमें लंबा चलता है और इसे क्रोनिक स्ट्रेस कहते हैं। क्रोनिक स्ट्रेस होने की वजह से ह्यूमंस को पेट में अल्सर हो जाता है, लेकिन ज़ेब्रा को कभी भी क्रोनिक स्ट्रेस नहीं होता। वह हमेशा मज़े से घास चढ़ता है और मज़े से अपनी लाइफ जीता है, इसलिए उसे कभी अल्सर नहीं होता। यही इस बुक का मुख्य थीम है। आगे हम देखेंगे कि स्ट्रेस से क्या क्या बुरे प्रभाव बॉडी पर पड़ते हैं और हम स्ट्रेस से कैसे बच सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस बुक की समरी को। अध्याय 1, साइंस ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स। दोस्तों, आइए समझते हैं कि हमें स्ट्रेस क्यों होता है। सबसे पहले ब्रेन को बाहर से किसी खतरे का अंदेशा होता है। इससे दिमाग का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हरकत में आ जाता है। फिर वह हमारी एड्रिनल ग्लैंड को संदेश भेजता है। इससे एड्रिनल ग्लैंड कुछ हार्मोन्स छोड़ती है, जैसे एड्रेनालाइन और ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। यही हार्मोन हमारे अंदर स्ट्रेस के लिए जिम्मेवार होते हैं। इन दोनों हार्मोन्स की वजह से हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, ब्रीथिंग भी फास्ट हो जाती है, मुंह सूखने लगता है, पसीना आता है, शिवरिंग होने लगती है। इस सब को फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी हमें खतरे से निपटने के लिए तैयार करती है। या तो हम खतरे से लड़ें या उससे दूर भाग जाएं। जैसे किसी शेर के सामने आ जाए तो उस समय ये सारा रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा। असली खतरे से निपटने के लिए ये हार्मोन्स अच्छे हैं, लेकिन रोज़ाना की ज़िंदगी में भी हमारा दिमाग बहुत सी चीज़ों को बेवजह खतरा मान लेता है। जैसे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम को खतरा मान लेते हैं और उन्हें स्ट्रेस लेने लगते हैं। इसी तरह बहुत से लोग हमेशा जॉब छूटने के स्ट्रेस से जीते रहते हैं। हालांकि ये सब चीज़ें इतनी खतरनाक नहीं हैं, फिर भी ब्रेन इन्हें डेंजरस मान लेता है और ये हार्मोन्स निकलते रहते हैं। इससे ही व्यक्ति हमेशा स्ट्रेस में रहता है। अध्याय 2, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन। दोस्तों, ज़्यादा स्ट्रेस से ज़्यादा एड्रेनालाइन और ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स निकलते हैं। इससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ज़्यादा ब्लड प्रेशर से बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं। हमारी ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। इससे इन्फ्लामेशन भी बढ़ जाती है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए। अध्याय 3, मेटाबॉलिज्म। दोस्तों, जब हम भोजन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में बदल जाते हैं। फिर ये ग्लूकोज एब्सॉर्ब होकर बॉडी में आ जाता है। इसके बाद ब्लड इस ग्लूकोज को बॉडी के हर सेल अर्थात कोशिका तक ले जाता है, लेकिन इस ग्लूकोज को हमारे सेल्स के अंदर भेजने का काम इंसुलिन नाम का हार्मोन करता है, जो पेनक्रियाज से निकलता है। ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते रहने से इंसुलिन कम हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज हमारे सेल्स में नहीं जा पाता और ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। इससे यह ग्लूकोज पेशाब के जरिए बाहर निकलने लगता है। इसी बीमारी को डायबिटीज़ अर्थात मधुमेह कहा जाता है। इस तरह स्ट्रेस से डायबिटीज़ भी हो सकती है। अध्याय 4, अफेक्ट ऑन ग्रोथ। अगर बचपन में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति की ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाती। गरीब घरों के बच्चे अक्सर स्ट्रेस में होते हैं, इसलिए वे बड़े होकर भी दुबले पतले नज़र आते हैं, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन की वजह से उनमें ग्रोथ हार्मोन उचित मात्रा में नहीं निकल पाता। साथ ही ज़्यादा मारपीट और डांट टपट से भी बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं और उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। आजकल बच्चों पर पढ़ाई का भी इतना स्ट्रेस हो गया है कि उनकी ग्रोथ रुक गई है। इसलिए पेरेंट्स, टीचर्स और पॉलिसी मेकर्स
को सोचना चाहिए कि किस तरह से बच्चों का स्ट्रेस कम किया जाए। अध्याय 5 रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोस्तों, ज़्यादा स्ट्रेस से पुरुषों में बहुत सी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की समस्याएं देखी जा रही हैं, जैसे लॉस ऑफ लिबिडो अर्थात सेक्स की इच्छा खत्म होना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन अर्थात लिंग में तनाव न होना, नेक्स्ट प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन अर्थात जल्दी से वीर्यस्खलन हो जाना इत्यादि। ऐसे ही महिलाओं में भी लॉस ऑफ लिबिडो और पीरियड्स में अनियमितता देखी गई है। जॉब और करियर की भागदौड़ से आजकल सबको स्ट्रेस हो रहा है। अध्याय 6 इम्यून सिस्टम। दोस्तों, हमारी इम्यूनिटी के लिए टी सेल्स और बी सेल्स नाम के सेल्स प्रमुख तौर पर जिम्मेवार होते हैं। बी सेल्स ही हमारे अंदर एंटीबॉडी बनाते हैं, जिसके बारे में आपने कोविड-19 के समय काफ़ी सुना होगा। दोनों टी सेल और बी सेल हमारी हड्डियों में स्थित बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा में ही बनते हैं, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स होने की वजह से इन इम्यून सेल्स का प्रोडक्शन रुक जाता है और हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। इसलिए जिस व्यक्ति को ज़्यादा स्ट्रेस रहता है उसे सर्दी जुकाम, पेट खराब होना आदि छोटी छोटी बीमारियां बहुत होती रहती हैं। अध्याय 7 पेन परसेप्शन। दोस्तों, पेन दो तरह का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट पेन कम समय के लिए होता है, जैसे आपको कोई निडल चुभ जाए तो कुछ देर के लिए पेन होता है, लेकिन क्रोनिक पेन लगातार बना रहता है। ज़्यादा स्ट्रेस क्रोनिक पेन बढ़ा देता है। ऐसे लोगों को दिन भर बॉडी एक होता रहता है और उन्हें इसका कारण भी समझ नहीं आता। क्रोनिक पेन की वजह से थकान भी बढ़ जाती है और व्यक्ति दिन भर सोया रहना चाहता है। अध्याय 8 अफेक्ट ऑन मेमोरी। हमेशा स्ट्रेस में रहने के कारण हमें कुछ भी याद नहीं रहता और ना ही हम चीज़ों को जल्दी समझ पाते हैं। इससे हमारा दिमाग कमज़ोर होने लगता है और हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते। अध्याय 9 स्लीप डिसरप्शन। दोस्तों, स्ट्रेस हार्मोन्स हमारी स्लीप को भी प्रभावित करते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से ब्रेन सोचता है कि बाहर कोई खतरा है और खतरे में नींद कहाँ से आ सकती है। ये हार्मोन्स हमारे अंदर सेरोटोनिन नहीं बनने देते। सेरोटोनिन ही हमारी नींद के लिए जिम्मेवार होता है। इसकी कमी से नींद नहीं आ पाती। भरपूर नींद हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। स्लीप के दौरान हमारी बॉडी खुद को हील करती है। अध्याय 10 डिप्रेशन। दोस्तों, अगर लगातार कई महीनों तक ग्लूकोकोर्टिकोइड रिलीज होता रहे तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। उसके अंदर डोपामाइन नाम का खुशी का हार्मोन बनना बंद हो जाता है। उसे किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिलती, कोई भी काम करने का मन नहीं करता, यहाँ तक कि जॉब भी ठीक से नहीं कर पाता। डिप्रेस्ड व्यक्ति को हमेशा थकान रहती है और वह हमेशा सोया रहना चाहता है। वह दूसरों से बात भी नहीं करना चाहता और खुद को अकेला रखने करता है। अवसाद ज़्यादा बढ़ने पर उसमें सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। अध्याय 11 स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म। दोस्तों, इस आखिरी अध्याय में लेखक ने स्ट्रेस दूर करने के कुछ तरीके बताए हैं, जिसमें पहला है स्टॉप ओवर थिंकिंग। कभी भी निगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचें। अगर कोई चिंता हो तो उसके परिणाम को सोच लें और उसका सॉल्यूशन भी सोच लें। इसके बाद उस टॉपिक के बारे में कुछ ना सोचें। जैसे अगर कोई गलती हो गई हो तो सारी रात ये ना सोचते रहें कि दूसरा क्या बोलेगा। बस ये सोचें कि सबसे गलती होती है और कल जाकर उस आदमी को सॉरी बोल देंगे। इतना सोच लेने के बाद अब उस टॉपिक को ही दिमाग से निकाल दें और दूसरी चीज़ों पर ध्यान लगाएं। दूसरा है एक्सरसाइज। प्रतिदिन एक्सरसाइज करें। इससे हमारा ब्रेन, ब्लड सर्कुलेशन और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और स्ट्रेस दूर रहता है। तीसरा है डाइट। अपनी डाइट में हमेशा फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स शामिल करें। बादाम, अखरोट से ओमेगा फैटी एसिड मिलते हैं जो स्ट्रेस को दूर करते हैं। फ्रूट से उचित विटामिन भी मिल जाते हैं। चौथा है माइंडसेट। हमेशा खुश रहने वाला माइंडसेट बनाएं। ये सोचें कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसे चिंता करने में ना वेस्ट करें। ईगो, ईर्ष्या, द्वेष आदि भी ना पालें। पांचवा है मेडिटेशन। दोस्तों, मेडिटेशन से हमारा दिमाग शांत होता है। खुद को डिवाइन पावर से जोड़ें
और अपने अंदर एक स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस करें। छठा, फ्रेंड सर्कल। अपने फ्रेंड सर्कल को स्ट्रॉन्ग बनाएं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने फ्रेंड से डिस्कस करें। दिल की बात बोल देने से स्ट्रेस कम हो जाता है। दोस्तों की उचित सलाह से भी हमारी टेंशन दूर हो जाती है और मूड अच्छा हो जाता है। सातवां है ग्रैटिट्यूड। हमेशा यूनिवर्स के प्रति आभार व्यक्त करें। गॉड या ब्रह्मांड का धन्यवाद करें जिसने हमें इतना कुछ दिया है। ग्रैटिट्यूड में बहुत ताकत होती है। आठवां, हेल्पिंग एटीट्यूड। हमेशा दूसरों की हेल्प करते रहें। इससे आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत बढ़ जाती है। आपको लगता है कि आप समाज के लिए बहुत ही यूज़फुल हो। साथ ही दूसरे भी आपकी हेल्प करते रहेंगे। इससे स्ट्रेस भी कभी आपके नज़दीक नहीं आएगा। नवा, स्टॉप बैड हैबिट्स। दोस्तों, बुरी आदतों को छोड़ दें। शराब, सिगरेट, पोर्न, गुटखा सभी से स्ट्रेस बढ़ता है, क्योंकि इन चीज़ों से बहुत डोपामाइन निकलता है और आगे चलकर दिमाग इनका मोहताज हो जाता है। बाद में इनके बिना डोपामाइन निकलता ही नहीं है और आदमी एंग्जायटी, उदासी, गुस्से आदि से ग्रस्त हो जाता है। 10वां है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रेस दूर करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करें, जिसके मुताबिक आप जिस किसी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं उसे अपने ब्रेन में कल्पना करके देखें। खुद को हमेशा खुश और प्रोग्रेस करता हुआ देखें। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी ये बुक समरी समाप्त होती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो समरी कैसी लगी, बढ़िया या बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।